नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है रूस, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद जो है 19A में अंतर्निहित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह जो होता है किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान है, अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित जो है किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसे परिवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है कौन है? तो न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है जिसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है, इसे ही जो भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान का जो क्या कहा था, हृदय एवं आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संशोधन का जो संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है आपातकालीन। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से यह प्रेरित है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। जापान बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा जो रेड्डी थे, निर्विरोध रूप से चुने हुए प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका जो संबंध है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का जो संबंध रहा है वह वैसे राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 5 वर्षों का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दिन रात आपके लिए ही मेहनत लगातार किया जा रहा है दोस्त, समर्थन जरूर दिखाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस जो M हिदायतुल्लाह है भारत का जो वैसे न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो वित्त आयोग की नियुक्ति है राष्ट्रपति जी करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पुनरावलोकन का जो है संकल्पना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में कुल जो है अनुसूचियों की जो संख्या है कितनी है? तो पहले जो जब संविधान बनाया गया था तो उस समय जो था 8 था, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में आता है? तो प्रथम अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत में किया गया है समान वेतन जो है समान कार्य के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी जो याचिका है दायर की जा सकती है? कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत,
भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा संसदात्मक। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, इसे बनवाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक राज्य है जिसे किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1975 में किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है राष्ट्रपति के जिम्मे होता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगर जो हम किसी और भी देश का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता हमारी खत्म हो जाएगी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम और भारत के लोग शब्दों से होती है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करती है? तो अनुच्छेद 57 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है यह शक्ति। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो 25 वर्ष जो होती है न्यूनतम आयु होती है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल संघवी जो समिति है वह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य की गठन की जो शक्ति है संसद को प्राप्त है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।